Job in Big Four, what I know is kind of very वेरी मच स्ट्रेसफुल. बहुत वर्किंग आवर्स भी रहते हैं, शायद वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता होगा. Hi guys, may I have your attention for a moment please. So today we have Lavanya Sood. इन्होंने RBI ग्रेड भी क्रैक किया है अभी रिसेंटली, और ये यमुनानगर से हैं, हरियाणा से. सो वी ऑल बिलोंग टू द सेम प्लेस नाउ. और बड़ी अच्छी हुई, खुशी हुई किसी को मिलकर, बिकॉज हरियाणा से ज़्यादा लोग मैंने नहीं देखे हैं क्रैक करते हुए. हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, JNK हुआ, दीज नॉर्दर्न स्टेट से ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं. सो इज़ a very rare person who has cleared from Haryana or in this northern belt. So first of all, congratulations to you, Lavanya. Thank you, sir. Inki, and this is our team. I hope you would have gauged that by now. Yes. And there are some faces you would be able to recognize. Right. तो ज़्यादातर लोग हमारे पास जो जिनकी हम जर्नी देखते हैं, that is more or less of a struggle right from the beginning. कि UPSC दिया 6 साल नहीं हुआ, RBI दिया 5 साल नहीं हुआ. स्ट्रगल इनकी जर्नी में भी थी, बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ हंगर. मतलब ही हैज़ ऑलरेडी पास्ड आउट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्लेस्ड इन Big Four. Maybe he could have led a good life there. He might have never thought about RBI grade B, but वो एक होता है ना, एक हंगर होती है अंदर to become something big in life, to achieve more and more, and that actually prompted him कि वो RBI दें and उस पॉलिसी मेकिंग में आए. मतलब अपनी जो डिग्री है उसको ज़्यादा जस्टिस कर पाएँ इस प्रोफाइल में आकर. तो दैट वाज हिज मेन मोटिवेशन टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. और इनका शायद ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट था, राइट. तो और इन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग. ही वॉज पार्ट ऑफ आवर एडुटैप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, और इन्होंने हमारे मैराथन सेशंस भी देखे हैं यूट्यूब पे. ये बताएंगे कौन कौन से देखे हैं. लेट्स सी इफ ही कैन आइडेंटिफाई द टीचर्स हियर. एक दो हैं यहाँ पे अभी जो मुझे दिख रहे हैं. राइट. हाँ, तो और इन्होंने हमारी समरी शीट्स पढ़ी हैं जो आप सब लोग जानते हैं कि वायरल हो चुकी हैं वो टेलीग्राम पे. और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, शायद कभी शेयर नहीं की है. When we started EduTap in 2016, just within those 3 months, those summary sheets got leaked. So that was a big setback at that time. कि अल्टीमेटली ठीक है, हम बोलते हैं हम मेंटर्स हैं, बट वी आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, राइट, एंड वी आर स्टिल रनिंग अ बिजनेस. और आपका कॉन्टेंट लीक होना इज लाइक मे बी द एंड ऑफ योर बिजनेस. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे आई वॉज लाइक सिटिंग विद माई हेड लाइक दिस कि क्या हो गया है. बट आई मीन सीरियसली यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन कि उस चीज़ ने हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा किया है पिछले 7 साल में. जो वो चीज़ लीक हुई थी वो इतनी फैली है दैट एवरीबडी हैज़ रेड दैट, और उसी को देखकर हमारा नाम बना है, बिकॉज दैट वाज सम क्वालिटी. और दैट वाज, अब पता नहीं इन्होंने कौन सी पढ़ी है, उसके बाद काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, बट लोग पुरानी भी पढ़ रहे हैं. शायद नई भी लीक हो रही हूँ, अब हमने देखना ही छोड़ दिया है, बिकॉज हमें लगता है कि वो एक अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है. सो इससे मतलब लाइफ में ये लेसन है कि कभी कभी बुरा होता है और वो अच्छे के लिए होता है. बट एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो लवन्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बोलने का मौका दूंगा अभी. मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ. सर आप अच्छा बोलते हो. नहीं. सो दिस इज अचीवर्स बैच फॉर यू. So this is something you can wear on your chest. This is given only to selected people. Thank you so much, sir. And these are some of the books that you will surely enjoy reading. इसमें अच्छा combination है. आप he is already I think avid reader. मुझे देख के लग रहा है, पता नहीं क्यों. पढ़ते हो आप? Yes sir, I do. और ये आपका ये मनी प्लांट है. ओह थैंक यू सो मच सर. आपकी सैलरी 5 गुना 10 गुना 15 गुना हो जल्दी. और हम फिर वीडियोस बनाएंगे. श्योर सर, 100%. कि RBI में सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है. बट एनीवेज, नाउ द फ्लोर इज योर. यू वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट योर जर्नी. और आपको एक चैलेंज मैंने दिया था, आपको टीचर्स पहचानने, अगर कोई पहचाने जा रहे हैं. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडुटैप को थैंक यू बोलना चाहूँगा. सर फॉर मी पर्सनली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो एडुटैप का नाम मेरे लिए सबसे पहले से आता है. और वो इस साल नहीं है, जब से
पता चला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तब से है, ये आप सबकी मेहनत ही है. एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव द सिमिलर ओपिनियन. आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो. मैम आपके लेक्चर्स तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत हेल्पफुल रहे. सर के मैनेजमेंट के लेक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं. यूट्यूब पे आप बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हो. और जो समरी शीट्स हैं, जो सर बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ है, वो सब चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत रिक्वायर्ड और बहुत हेल्पफुल भी है स्टूडेंट्स के लिए. मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहा. थैंक यू सो मच. आपके बिना नहीं हो पाता. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस गाइस? कोई क्वेश्चन हो किसी के दिमाग में? नहीं है? चलो परफेक्ट. हाँ, ये वाला आज वाला इंटरव्यू या रियल इंटरव्यू? सर रियल इंटरव्यू जो था क्वाइट एक्सटेंसिव क्वेश्चंस थे, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट से पूछे थे. और एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग. तो वो दे वांटेड टू चेक कि कितनी डीप में नॉलेज है, एंड इफ नॉलेज नहीं है तो वेदर आई एम एबल टू टैकल द सिचुएशन इन अ ग्रेसफुल मैनर. सो सर वो था इंटरव्यू का मेजरली एक्सपीरियंस. बाकी प्रिपरेशन बहुत एक्सटेंसिव थी, तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी. और एडुटैप का मॉक भी हेल्प मी. और आज का एक्सपीरियंस अंशित सर के साथ अमेजिंग था. और बहुत वैसे इनके साथ ये एक और कहानी है, बिकॉज व्हेन ही वाज गिविंग द इंटरव्यू ही टोल्ड मी दैट हिज फियांसे हेल्प्ड हिम अ लॉट. और आज वो जब उन्होंने मुझे मिलाया तो बोले मेरे वाइफ हैं. तो एक बार के लिए तो मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि वही हैं. कई बार अब मतलब मैं पूछने लगा था पर मैं रुक गया, है ना, कि यार कहीं और ना कुछ हो गया हो तो इट वुड बी रियली एम्बैरेसिंग. तो मैंने बाद में पूछा इनको कि इतनी जल्दी कैसे हो गया. बट इफ़ यू कुड इनवाइट मैम. तो इन्होंने मतलब एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इनकी जर्नी में. इट्स रियली गुड दैट पीपल कम हेयर नो व्हेन दे गेट सिलेक्टेड. तो इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है इनकी जर्नी में. मे बी इफ यू कैन एक्सप्लेन लावण्या. Thank you so much for inviting. शी इज़ गुरनीत. शी इज़ माई वाइफ नाउ. वी आर रिसेंटली मैरिड. तो इनका रोल ऐसे रहा एडुटैप मेरी सक्सेस जर्नी में RBI के लिए. When I started my journey, just before I started, मुझे GA से डर लग रहा था. तो I told her कि यार कैसे होगा, इतना एक्सटेंसिव GA है, नहीं हो पाएगा. She told me कि have faith in your ability, we have time and you have the intention to work hard. तो प्रॉब्लम क्या है? तो there itself I got the confidence कि I'm not alone in the journey. तो right from day one constantly हम साथ में उठते थे, हम साथ में, मैं पढ़ता था, ये मेरे को उठा के सो जाती थी, ठीक है. बट राइट फ्रॉम दैट आई यूज टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद हर कि मेरा ये मॉक टेस्ट ऐसा हुआ, मैंने ये बेटर कर सकता था, मैंने आज ये पढ़ा, मेरे को कल ये पढ़ना है. एवरीथिंग वाज डिस्कस विद हर. और जो ऐसे डेज होते थे जिनमें आई यूज टू फील बर्न आउट या फिर डीमोटिवेटेड, तो शी वॉज देयर विद मी. आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू हर, टू गॉड एंड टू एडुटैप, एंड अगर थोड़ा सा बचा है टू माई एफर्ट. दैट्स इट. नहीं यार. मे बी इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट हिज जर्नी. मतलब आपने देखा होगा क्लोजली कि कैसे स्ट्रगल चल रही है और क्या फीलिंग्स आ रहे हैं अंदर. Yeah, sure. Firstly, thank you so much. It feels a bit overwhelming because I wasn't expecting कि I'll be speaking here. But if I have to put it in few words, I would surely say that it's all hard work. The exams like this or UPSC, these are the kind of exams which are highly competitive, and every day waking up and putting even harder efforts is a bit difficult, which leads to, you know, like burnout, which leads to self-doubt ki whether I'm putting so much efforts. And for him, the job was also quite demanding. He was working with some good firm where the culture, where the efforts and the time required was very, very big. That's where he had to put up effort. So I'll only say that it's because of the intention that he also put up. And if someone has that intention and faith that okay, I am working and someone probably out there, be it God or universe, is there to help you out and will take care of your efforts, this is all required. And he is giving us the credit, but I'll put up in a way that he managed it really well. That's where he was able to balance his job as well as the intention as his dream, which has helped to move forward, and touch wood we are here. So thankful for everything. Wow.
We will send you the recorded version of this. Maybe 5 साल बाद ज़्यादा काम आएगा. Sure, sir, sure. Hi everyone, welcome once again to this RBI Grade B interview series with toppers. Majority of people ask me one thing, कि सर वो कौन सी एक चीज़ है, what is that one thing which can increase the probability to crack the exam say from 10 times to 100 times. और बहुत सारे लोग इसका जो आंसर देंगे, they would talk about knowledge, strategy, hard work, right sources, revision, mock test, blah 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 blah. बट इनमें से वो कोई भी चीज़ नहीं है that is going to increase your probability 10 times to scale to crack this exam. वो जो एक चीज़ है वो है भूख, the deep desire inside you to do something in life which can give you that sense of achievement. तो आज मेरे साथ एक ऐसे ही एस्पिरेंट हैं लवन्या सूद, जिन्होंने RBI ग्रेड बी 2023 क्रैक किया है एंड ही हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ विच वन कैन ड्रीम ऑफ. अ BTech फ्रॉम अ प्रीमियर कॉलेज, MBA from a premier college. He was working. He had a job in Big Four. But then also, deep inside, he wanted to do something because he was not getting that sense of achievement. And then he started preparing for RBI Grade B and he cracked it. और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में शुरू में ही बताना चाहूँगा लार्जली सेल्फ प्रिपरेशन की है. ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ EduTap फाउंडेशन कोर्स, but he was enrolled in our test series and he has also got benefited from many of our initiatives on YouTube such as marathon sessions or sessions by Kritika ma'am for finance current affairs or maybe our FM summary sheets which are available on the social media. So welcome Lavanya to our YouTube channel. Thank and you, sir. In this interview I hope the knowledge, the idea about his journey that we are going to discuss with you is going to motivate you for the next upcoming attempt. लावण्य, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आप एक बिग फोर में काम कर रहे थे और आप हरियाणा से हैं. Right, sir. और मैंने हरियाणा से ज़्यादा लोग RBI में निकलते नहीं देखे हैं. आई मीन इट्स वेरी रेयर. आपके RBI का कीड़ा कहाँ से? आई मीन व्हाट वाज दैट वन पॉइंट व्हिच ट्रिगर्ड कि मुझे RBI देना है? Sir, a friend of mine actually called me for some help regarding some aptitude questions back in the month of January. So I helped him and I then got to know that he's preparing for some exam that is RBI Grade B. Then I came to know about the exam and I researched it. And I got to know that this is an excellent opportunity for me, being from a finance background and deeply interested in working for finance. Sir, I believed the more I researched, the more I got convinced that RBI is the place that I want to be, and that is how it happened. So thanks to your friend maybe. Yes, sir, definitely. लेकिन बिग फोर में आप काम कर रहे थे, सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ सेटल्ड प्रोफाइल. मतलब बहुत लोग ड्रीम करते हैं और अच्छी ग्रोथ भी मिलती है. तो why RBI over Big Four? I mean, what is, I know, I mean, as a mentor, I know that RBI is better, but what was your thought process when you decided कि नहीं यार, RBI would any day a better option for me? Sir, I was working with the Big Four for last 2 years, and I was quite satisfied with right there, and I was doing really well. However, sir, there was the kind of person that I am. I always wanted something better for myself. This is something inside me. So naturally, I wanted to aim for something bigger. And sir, RBI then also has the benefit of providing us with financial stability, a good work-life balance, and perks that everybody is aware of. So clearly for me, for my career growth and also provided me with the ability to contribute more, RBI was the easy choice between the two. That was a very clear thought in your mind. Right, sir. और बहुत सारे RBI एस्पिरेंट्स से जब बात होती है, जो सेलेक्ट होते हैं नहीं होते, एवरीवन हैड देयर ओन काइंड ऑफ स्ट्रगल. तो आपने भी क्या कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं जो आपको लगता है इस जर्नी में दैट सर आई सेक्रीफाइस दिस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम इन RBI टुडे? सर मैंने एक कोट पढ़ा था, एक वीडियो में था, वो आई डू नॉट रिकॉल द वीडियो. उसमें था सर, द पेन ऑफ डिसिप्लिन वेज इन आउंसेस बट द पेन ऑफ रिग्रेट वेज इन टन्स. सर वो कोट मेरे दिमाग में बैठ गया था एंड आई गॉट टू नो कि अगर इस टाइम RBI देना है तो इट इज़ नाउ और नेवर.
I need to be extremely disciplined and consistent. Sir, being a working professional, एक चैलेंज वो भी था कि अपनी वर्क लाइफ, अपनी वर्क के साथ साथ स्टडी को मेंटेन करना. तो सर आई गॉट एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, और उस प्रोसेस में बाकी सब जैसे कि सोशल मीडिया टेम्पटेशंस, पार्टिंग विद फ्रेंड्स, गोइंग आउट, हैविंग फन, वो सब सर पीछे रह गया. वो एक सेक्रीफाइस था जो करना पड़ा, बट इवेंचुअली रिवॉर्ड भी मिला उस चीज़ का. बिल्कुल. तो डिसिप्लिन मतलब आपके हैबिट में ही है, या आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्पेशली वो डिसिप्लिन दोबारा से लाया गया कि अब कुछ करना पड़ेगा अगले 3-4 महीने में? Sir, I would say कि I became more disciplined because it was clear that I wanted RBI. जो आपने बोला भूख सर वो थी. तो घर में पता था सबको कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, या छुप छुप के प्रिपेयर किया? सर मैंने छुप के प्रिपेयर किया क्योंकि शायद I didn't want to raise their hopes कि बाद में ऐसा हो, because the exam is so unpredictable, you never know how it is going to be. So just before 2 days before my interview, I told my mother and father that I'm going for the exam and this is the interview. So that is how it went with them. नहीं तो प्रेशर आ जाता है ना उनकी Right, होप्स sir. का, हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है. Right sir, right sir. ऐसी 3 चीज़ें which you think are kind of key, हम बोलते हैं ना what are the 3 keys to achieve something. So what are those 3 key things that you will suggest to candidates that will enable them to crack this exam? So for me, the first step that I would advise someone is to evaluate yourself first. कि where do you stand? What is your skill set? What is your selling point? And secondly, what kind of tailor-made strategy would you require to crack this exam? So the second will be discipline and consistency. If you are aiming for RBI, this is a must because the exam is very challenging and you do not want कि एक साल बाद मेहनत करिए and you don't have anything on your plate. And lastly, sir, I would advise aspirants to have faith in some higher power. फेथ इन सम हायर पावर. इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा. सबसे पहले मैं उठाऊंगा पॉइंट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का. आपने बताया बहुत डिसिप्लिन हो गए थे, बट जॉब के साथ कैसे मैनेज किया? मतलब जॉब इन बिग फोर, व्हाट आई नो इज काइंड ऑफ वेरी मच स्ट्रेसफुल. बहुत वर्किंग आवर्स भी रहते हैं, शायद वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता होगा. तो इन सब के बीच में हाउ डिड यू मैनेज कंसिस्टेंसी? बहुत बार आके मन करता है कि नहीं यार आज थक गया हूँ, आज छोड़ देता हूँ, आज काम कल पढ़ूँगा, या मतलब पढ़े तो आधा घंटा पढ़ के छोड़ दिया. सो ये कैसे आया विद दैट वर्किंग लाइफ? इट्स वेरी डिफिकल्ट, पीपल आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू इट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये क्लियर था कि मुझे आरबीआई चाहिए. तो सर उसके बाद आई एनालाइज कि आफ्टर वर्किंग आफ्टर माई जॉब मेरे पास 4 या 5 घंटे बचते हैं दिन के. मुझे वो हर हालत में यूटिलाइज करने हैं. अगर मैंने वो वेस्ट कर दिया तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. तो सर बाकी सब चीज़ें सोशल मीडिया या जो भी है वो सब चीज़ें तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गई. उसके बाद सर आई न्यू कि 4-5 आवर्स है वो यूटिलाइज करना है. तो आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं 5-5:30 बजे उठाऊँ ऑलमोस्ट हर दिन. और मैं बिफोर स्टार्टिंग द डे आई वांटेड कि मैं 2 आवर्स आई शुड हैव 2 आवर्स ऑन माई प्लेट फॉर द डे, ताकि बाकी दिन जैसा भी जाए आई हैव दिस कॉन्फिडेंस कि जो मेरा एम है उसके लिए आई हैव पुट इन माई एफर्ट्स. आफ्टर दैट जितना भी टाइम मिलता था, जो भी टाइम मिलता था, दैट टू आई डिड. तो एवरेज सर 3 to 4 आवर्स मैंने ऑलमोस्ट हर दिन पढ़ाई की है. एंड वीकडेज वीकेंड्स पे ऑफकोर्स इससे ज़्यादा. और सर जो मैं कहूँगा कि सर मेरे को हेल्प किया सर, मैंने स्टॉप वॉच के साथ पढ़ाई की है. तो कोई भी फ़ोन या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन मैं नहीं करता था. आई यूज टू पुट 1.5 hour टाइमर ऑन स्टॉप वॉच, और मैं वो स्टॉप वॉच के साथ पढ़ता था. और एक चीज़ और, मैं अपने डेली के नंबर ऑफ आवर्स काउंट करता था सर. तो मैंने ये प्रोसेस 4-5 महीने तक किया है. जब मुझे दिखता था कि आज के मेरे 3 आवर्स कट हो गए हैं, तो सर दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड, सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यू आर डूइंग, यू हैव अ चेन. 10 दिन हो गए, यू हैव क्लॉक 50+ आवर्स इन दिस मंथ. तो वो चीज़ मेरे को एक सेल्फ मोटिवेशन की तरह काम करती थी. सो दैट इज हेल्प सर इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन. जो आप नंबर ऑफ आवर्स क्लॉक करते थे, तो वो मंथ वाइज करते थे, वीक वाइज करते थे, या डेली कि 1 तारीख को 1 जनवरी को इतना पढ़ा मैंने? डेली सर. डेली करते थे, और फिर इसका टोटल करते थे कि पूरे मंथ में इतने आवर्स मैंने. राइट सर, राइट सर. मेरा ये टारगेट रहता था कि फर्स्ट मंथ था कि टारगेट 100+ रहे, एवरेज मोर देन 3 रहे. उसके बाद कॉन्सिस्टेंटली सर वो इंक्रीज ही हुआ, हैबिट ही बन जाती है. हैबिट बन गई. ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज हमें लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं और बीच में हम 4-4 दिन पढ़ते भी नहीं है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू मेंटेन अ लॉग कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, सो दैट यू कैन असेस योरसेल्फ कि आप कितना पानी में है.
आपने 3 कीज जो बताई थी, फर्स्ट वाज इवैल्यूएट योरसेल्फ, देन सेकंड वाज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एंड द थर्ड वाज फेथ. So what is your understanding of faith? Can you elaborate that, because this is something unique that people talk about in interviews after getting selected, though I can understand. I mean, faith is something that many people in India believe in. So what is faith according to you, what you are talking about here? So for me, faith is something, knowing that something bigger than yourself is working for you. It can be anything, it can be energy, it can be God, it can be universe, it can be anything depending upon the individual. However, coming to the perspective of cracking this exam, I believe faith would be something, trusting yourself that if you give your 100% towards the exam, some higher power will take care of you. For me, that was faith, sir, and I maintained that consistently, and it has helped me throughout the preparation. तो कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे, so you would go back and say to yourself that have faith, right? Have Right, faith. sir. Right, sir. I would always tell myself ki put in your effort first. Bring your 100%. Universe will reward you. That has happened, sir. और आपने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी मुझे इन प्री कन्वर्सेशन टू दिस इंटरव्यू, कि एक कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. देयर इज़ अ मैन बिहाइंड, देयर इज़ अ वीमेन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन. और आपने बताया था कि आपके फियांसे ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है आपकी इस होल जर्नी में. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि वो क्या रोल था और इससे हमें क्या सीख मिलती है. मतलब कई बार हम शायद लोनलीनेस में प्रिपेयर करते हैं, वी आर टू मच इनटू दैट थिंग कि हम ये एक्सटर्नल हेल्प लेनी भूल जाते हैं. इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत मेंटल एस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग टुडे. सर, दिस प्रिपरेशन जर्नी में एक पार्टनर या एक फ्रेंड या एक कंपेनियन या एक पेरेंट किसी का होना आई बिलीव बहुत ज़रूरी है आपके लिए. 1% इज सफिशिएंट. सर, फॉर मी, मेरे पार्टनर ने मुझे कैसे हेल्प की. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम टू नो कि RBI है, मैंने उससे डिस्कस किया. आई टोल्ड हर कि यार मुझसे नहीं होगा, बिकॉज जीके है, ये जीके पढ़ना थोड़ा टफ रहा क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली इनटू फाइनेंस और जीके इज क्वाइट एक्सटेंसिव और काफी टफ चीज है. तो आई टोल्ड हर कि मुझसे नहीं होगा, आई वुड रादर लर्न समथिंग इन फाइनेंस इटसेल्फ एंड ग्रो. Sir, but then she told me that you can do it, you have that capability, we will go side by side, you can do it. Sir, वहाँ से I started my preparation with that support from her. And eventually, sir, सारे एग्जाम में चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, आई यूज टू डिस्कस एवरीथिंग विद हर. मेरे इस मॉक में कितने मार्क्स आए, मैंने ये क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, एवरीथिंग एट ऑल. मेरा एग्जाम कैसा गया, एग्जाम सेंटर से मैं कॉल करता था उसको. मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, इंटरव्यू से आधा घंटा पहले आई वॉज कॉलिंग हर कि आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट. सो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम ग्रेटफुल टू हैव हर इन माई लाइफ एंड दैट्स इट. सर, ये बहुत ज़रूरी है जो लावण्या अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना. Now this person in his case was his fiancée, but it can, I mean, that person can be anyone. It can be your father, mother, your brother, your sister, your close friend. I mean, that person can be anyone, but you need to have that one person in your journey which is like an pillar of support to you, जहाँ आप जाकर कुछ भी अपने मन की बात कह सकते हैं, उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डर शेयर कर सकते हैं. बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं. देन यू आर बेटर एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. ये तो लावण्या चलो होगी कि हमें एक मेंबर चाहिए फैमिली का या हमारे लाइफ का, दोज हु आर सपोर्टिंग अस. नाउ इन योर प्रिपरेशन जर्नी, हाउ मच इज़ इम्पॉर्टेंट द गाइडेंस, द राइट गाइडेंस फ्रॉम द राइट मेंटर्स, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है इस पूरे प्रिपरेशन प्रोसेस में? So I think it is extremely crucial to have the right guidance and especially at the right moment. That is in the beginning itself. So let's just break down the whole process into 2 parts, planning and execution. So मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी मैंने देखा है, जब आई डेंट हैव प्रॉपर गाइडेंस, मैं जब खुद अपने आप ही करता था, तो सर अराउंड 65% टाइम तो सर प्लानिंग में ही चला जाता है, 35% टाइम आप कहो कि एग्जीक्यूशन में. एंड दैट टू सर मैं 2 महीने पढ़ लेता था, फिर मुझे डाउट होता था कि यार मैंने गलत ही तो प्लानिंग नहीं की थी. ये हाँ बहुत होता सर. तो वो टू एंड फ्रो जाना ना, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर कंसिस्टेंसी.
वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आने देता, कंसिस्टेंसी भी नहीं आने देता, एंड देन यू लूज द एग्जाम बाय 3-4 मार्क्स. दिस हैज हैपेंड विद मी इन द पास्ट. सो नो नीड टू have some support from your mentor, have some guidance at the right moment. Planning आप उनको करने दो, उनसे कंसल्ट करो, focus more on execution. That is what I did this time. राइट. और आपने लार्जली सेल्फ प्रिपरेशन की थी, आपने बताया, बट आपने एडुटैब की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी और आपने एडुटैब के मैराथन सेशंस और एफएम समरी शीट से भी काफ़ी आपने हेल्प ली है. तो मुझे इस पूरे ज़रा बता सकते हैं डिटेल में कि आपके क्या क्या सोर्सेज थे और उनको आपने कैसे यूज़ किया? सर मैं फेज़ वाइज चलूँ? ठीक है सर. फेज़ 1 के लिए सर क्वांट और रीजनिंग जो है मेजरली वो मैं यूट्यूब के सेशंस देखता था आपके टीचर्स के. उससे क्या हुआ सर कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अप्रोच करना है और स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, वो चीज़ मैंने सीखी. सर कमिंग टू द जीके पार्ट, सर आपके जीके के टीचर्स एक 6 सर हैं, आई एम नॉट रिकॉलिंग, गुरकीरत सर, राइट. उनके सेशंस, मैराथन सेशंस में देखता था. और आपकी समरी शीट्स पढ़ता था जीके की. मंथली पीडीएफ्स आती थी, 15-day पीडीएफ्स आती थी, वो चीज़ पढ़ी थी मैंने. और उनके सेशंस के थ्रू जीके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती थी. सो फेज़ 1 के लिए मेजरली ये किया, एंड देन टेस्ट सीरीज वाज ऑफ कोर्स देयर. कमिंग टू फेज़ 2, सर फेज़ 2 के लिए सर टेस्ट सीरीज वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई बिलीव कि टेस्ट सीरीज के बिना तो जर्नी इनकम्प्लीट है फेज़ 2 के लिए आपकी प्रिपरेशन. तो सर काफ़ी सारे सेक्शनल टेस्ट दिए मैंने, एफएम के, ईएसआई के, इंग्लिश के. ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे आई यूज्ड टू राइट 1 टेस्ट. और सर वो इवेल्युएट होता था आपके टीचर्स के थ्रू. सर उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि दे यूज्ड टू मार्क एवरीथिंग. इवन इफ आई स्पेल्ड समथिंग रॉन्ग ना, वो भी हाईलाइट करके देते थे कि यू हैव स्पेल्ड इट रॉन्ग. तो दैट वाज हेल्पफुल टू रियलाइज कि वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आई नीड टू डू. और वो मैं इनकलकेट करता था हर एक राइटिंग एनालिसिस के बाद नेक्स्ट राइटिंग में. आई ट्राई टू डू दैट, और वो सर मेंस में भी काम आया मुझे. बिल्कुल, दैट्स गुड टू हियर दैट वी वर एबल टू प्ले अ स्मॉल पार्ट इन हिज सक्सेस जर्नी. बट ये एफर्ट इन्हीं का है. लाइक आई मीन आई विल नॉट से कि एडुटैब को क्रेडिट दिया जाए, इनका खुद का एफर्ट है. इन्होंने बहुत एफर्ट किया. जैसे मैंने बताया कि मतलब सब कुछ था, लेकिन फिर भी दिन रात कर पढ़ना इज समथिंग दैट कम्स ओनली फ्रॉम इनसाइड. नोट्स वगैरह बनाते थे आप? मतलब क्योंकि काफ़ी लोग ना इस डायलेमा में रहते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं. मतलब बनाना हर कोई चाहता है, पर फिर टाइम नहीं होता है. सो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? सर अ मेजर पोर्शन ऑफ माई स्टडी वॉज थ्रू यूट्यूब. तो उसके तो सर मैं एक्सटेंसिव नोट्स बनाता था, बिकॉज नोट्स बनाता था, लिखता था, तो मुझे भी पता होता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ. मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था. और सर रिवीजन के टाइम में भी दैट वाज हेल्पफुल कि मैंने नोट्स बनाया हुआ, आई डू नॉट नीड टू रिकॉल कि किस वीडियो में क्या देखा था. कमिंग टुवर्ड्स पीडीएफ्स, वो मैं नोट्स नहीं बनाता था, उसका रिक्वायर्ड नहीं है. पीडीएफ्स यू रिवाइज थ्रू द पीडीएफ्स इटसेल्फ. So whatever you were doing externally which was not already documented, it was in videos, you used to make notes for that. I used to make sir detailed notes. Detailed notes बना के क्या था सर, एक तो इंटरेस्ट भी आ जाता है आपका. You study something in detail, so you understand it well. तो वही प्रोसेस था सर मेरा. ठीक है. तो लवन्या अभी फेज़ 1 और फेज़ 2 की डिटेल स्ट्रैटेजी पे चलते हैं. हाँ जी. फेज़ 1 में आपके आई थिंक 83 मार्क्स हैं. दैट्स अ रियली गुड स्कोर. लेट मी टेल यू, कट ऑफ 54 गई है और उस टफ पेपर में 83 मार्क्स स्कोर करना, आई मीन दैट इज समथिंग आई वुड से अ प्योर टैलेंट, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो सकता वो. तो मतलब इनका क्वांट रीजनिंग अच्छा ही होगा, आई कैन बेट ऑन दैट. और इन्होंने जीए पे बहुत मेहनत की होगी. तो सबसे पहले मुझे आप क्वांट के बारे में बताइए. फेज़ 1 में क्वांट की प्रिपरेशन कैसे की? क्या आपका वो फोटे था? नहीं सर, फोटे नहीं था. सर रिवर्स इंजीनियर किया. बहुत सारे मॉक्स लिखे क्वांट के, सेक्शनल टेस्ट. उनसे रियलाइज हुआ कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं. फॉर एग्जांपल सर, आई न्यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा. डीआई, नंबर सीरीज, ये सब एरियाज मेरे स्ट्रेंथ्स थे. और अरिथमेटिक मैं कर देता था, बट अ लिटिल स्लो. तो सर मेरा पेपर में भी वही स्ट्रैटेजी थी कि स्किम थ्रू द क्वेश्चंस क्विकली. जो क्वेश्चन ऐसा आए कि मेरे एरिया से है, उसको सॉल्व इट राइट देयर. ठीक है, और एक बार एंड तक जाके देखो क्या है. तो आई डिड दैट ओनली क्वांट में. इट वाज हेल्पफुल. रीजनिंग सर रीजनिंग ऑल्सो आई गेव अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट. तो आई न्यू कि पजल्स रिस्की हैं, पजल्स कंफ्यूजिंग है, हो जाती हैं कभी कभी.
तो सर रीजनिंग में अपार्ट फ्रॉम पजल्स आई अटेम्प्टेड एवरीथिंग. दैट इज व्हाट आई डिड इन सेक्शनल्स, दैट इज व्हाट आई डिड इन पेपर एंड इट हेल्प. तो सेम ही स्ट्रैटेजी आपने सेक्शनल टेस्ट में भी लगाई एंड यू रेप्लिकेटेड द सेम इन दी मेंस आल्सो, आई मीन द प्री आल्सो ऑफ द एक्चुअल एग्जाम. राइट सर. ये बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अभी बताया है ना, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ते रहते हैं और कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, या फिर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं लेकिन वहाँ प्री में जाकर एक्चुअल पेपर में कुछ और ही स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर लेते हैं. कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है. बाय प्रैक्टिस यू कैन मेक इट परफेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो जो भी स्ट्रैटेजी आप चूज कर रहे हैं उसको इतना प्रैक्टिस करो और इवैल्यूएट करो वेदर इट इज वर्किंग ड्यूरिंग योर सेक्शनल टेस्ट और से फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और तभी आप उसको प्री में जाकर लगाओ, ठोको, जो भी आप बोलो वो आपको अप्लाई वहाँ करना पड़ेगा. जीए की बात करें तो जीए बहुत वास्ट है. सबसे पहले आपने कितने महीने की जीए पढ़ी थी? सर 4 to 5 months आई कवर्ड बिफोर फेज 1. राइट सर. तो उसमें कुछ ऐसा था कि ये एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है, या सारा ही पढ़ा? ESI, करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, रिपोर्ट स्कीम्स, सम एरियाज विच यू आइडेंटिफाइड कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सर नेशनल न्यूज़ और बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ मैंने ज़्यादा पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी. ऐसा नहीं था कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ी एंड गॉट टू नो कि ये न्यूज़ है, पूरा डिटेल में पढ़ा था. और सर जो फैक्चुअल है, स्टैटिक जीके हो गई है कि इस डे को कौन सा इवेंट होता है, ऐसा मैंने कम फोकस किया था. और सर कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, सर मैंने एक मंथली मैगजीन फॉलो करी थी जीके की, और यूट्यूब के लेक्चर्स जीके के फॉलो करे थे. सर जीके में आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल. 43 अटेम्प्ट किए मैंने और 35.5 मार्क्स है मेरे. तो व्हाट आई फील इज सर डिटेल जो भी पढ़ो, स्पेशली फोकस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, एंड दैट टू इन डिटेल. डू नॉट स्किम थ्रू इट, नो एवरी इवेंट इन डिटेल, क्योंकि अभी जैसे आरबीआई में क्वेश्चंस आने लगे हैं. इट इज़ वेरी डिटेल्ड, यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो आई डिड दैट एंड दैट हैज हेल्प्ड सर. लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं. राइट सर. तो जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जीए में, उसके लिए आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ आपका उपाय था? बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन 80 आ रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं 50 से ज़्यादा, तो 80 क्वेश्चंस का करें क्या? सर द सेम हैपेंड विद मी. मैंने भी 80 शायद नहीं पढ़े होंगे, आई डो नॉट रिकॉल, बट जो पढ़े थे एक्यूरेसी से कर पाया वहाँ सर. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट डूइंग एवरीथिंग. So accuracy is more important than the number of attempts. और I think वही जो आप क्वांट में स्किम करने वाली बात कर रहे थे, वो जीए में भी लगेगी कि अगर क्वेश्चन देख के पहली लाइन पढ़ के ही लग रहा है कि ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं, it's better to leave it and go to the next question. Yes sir, absolutely. And during your preparation, you told कि आपने 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स किए, but that is also a lot of current affairs, you know. Right, sir. एक महीने का ही इतना बड़ा बंडल जत्था बन जाता है. तो उसकी रिटेंशन के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स अपनाई हो? Sir, I used to break the GA syllabus into parts. For example, I have to study a PDF of 200 pages. तो मैं करता था कि आज मेरे को 25 पेजेस पढ़ने हैं, कल मेरे को नेक्स्ट 25 पेजेस पढ़ने हैं, थर्ड डे मेरे को पहले 50 पेजेस रिवाइज करने हैं, ताकि मुझे क्या पढ़े, मुझे कॉन्फिडेंस आता रहे साथ साथ कि मैंने इतनी चीज़ कवर कर ली है. इट इज़ मोर अबाउट क्वालिटी, कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पा रहे हो. तो सर दैट विल हेल्प. आप जीके की करंट अफेयर्स को डेफिनेटली ब्रेक कीजिए. आप एक दिन में 5 स्कीम्स पढ़िए, आप एक हफ्ते में 2 रिपोर्ट्स कवर कीजिए, ब्रेक कर करके चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए. दैट इज हेल्प फॉर मी सर. मतलब डोंट गेट पैनिक बाय सीइंग के बहुत ज़्यादा है. ब्रेक इट एंड देन रीड इट एंड रिवाइज इट, देन मूव अहेड. राइट सर. सो प्लीज टेक दिस टिप. बहुत सारे लोग ना पैनिक कर जाते हैं, 5 महीने का पढ़ना है सर, 1 महीने का 150 पेज का है. अरे ब्रेक इट डे बाय डे, आर बाय आर, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट. राइट, जस्ट 1 स्टेप अहेड एट ए टाइम, दैट इज द मंत्रा. अभी फेज 2 की बात करते हैं. फेज 2 बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब 1 मार्क हियर एंड देयर कैन कॉस्ट यू अ सीट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. एक चीज़ विच यू डिसाइडेड राइट एट द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन, maybe after phase 1 or before phase 1 when you were preparing for phase 2, कि एक चीज़ ये बहुत क्रिटिकल है आपके अकॉर्डिंग और इसको मुझे बहुत अच्छे से करना है because that is the key for my success in phase 2, वो कौन सी है? सर राइटिंग प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस. राइट सर. सर स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि जो फेज 2 है इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. यू कैन नेवर नो कि आप कैसा करके आए हो.
because evaluation you can never know. तो the only way is to practice and get better at what you are doing. तो उसके लिए it was clear, sir, I got your test series. Every alternate day I used to write test and I used to analyze कि मैं इस चीज़ को कैसे better कर सकता हूँ, and then I implemented it. उसके साथ साथ सर ESI ऑब्जेक्टिव पार्ट था जो वो थोड़ा चैलेंजिंग था. एंड FM I read it through summary sheets, तो FM was quite manageable for phase 2. तो राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते थे, आई मीन तो उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करते थे यार, इट वाज ऑलवेज टाइम बाउंड के यार जैसे एग्जाम में 90 मिनट्स हैं उतने ही मिनट्स में मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं, या प्रोपोर्शनली एक क्वेश्चन इतने ही मिनट में करना है. So it was only practice or practice with a time bound thing? Sir, always practice with a time bound. जैसा एग्जाम में होने वाला है सेम वैसा मैं उसी माइंडसेट से बैठता था सर. अदरवाइज यू लूज द पॉइंट ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज. तो जैसा एग्जाम में था, जो टाइम होता है, जैसा मैंने सोचा था कि पहले मुझे 15 मार्कर अटेम्प्ट करना है, फिर 10 मार्कर अटेम्प्ट करना है, वॉट एवर माई स्ट्रैटेजी वॉज, द सेम आई डिड इन माई प्रैक्टिस एंड द सेम आई डिड इन द एग्जाम. ये स्ट्रैटेजी क्या थी ये भी बताइए. 15 मार्कर, 10 मार्कर, और क्यों? बिकॉज आई मीन आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि पहले 10 मार्कर करो या 15 मार्कर करो. सर आई वुड ऑलवेज सी, अगर आप 10 मार्क का अटेम्प्ट करके आओगे और आपको एवरेज स्कोर 5 मिल रहा है, और आप 15 मार्क का अटेम्प्ट करके आओगे और आपको एवरेज स्कोर 8 या 9 मिल रहा है, तो या 10 मिल रहा है, अगर आप 15 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिख के आओगे तो मुझे लगा कि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्क्स अच्छे लेने की. अगर 10 मार्क का इन केस आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए और लास्ट का क्वेश्चन आप इतने अच्छे से नहीं लिख पाए, फिर भी यू विल गेट एन एवरेज स्कोर ऑफ 4 और 5. तो बेसिकली जहाँ हायर स्टेक है उसको पहले करो, 15 मार्क वाले में हायर स्टेक. राइट सर. वर्ड लिमिट वगैरह पे भी आपने ज़्यादा फोकस किया कि ठीक है 600 है तो 500 भी चलेगी या 700 भी चलेगी? सर एग्जैक्ट वर्ड लिमिट पे मेरा ऐसा फोकस नहीं था. मेरा फोकस था कि जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं कंटेंट देना चाहता हूँ एग्जाम उसमें ऐसे में, वो मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं. बस मेरा फोकस था सर कि आई शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लिंकिंग टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पैराग्राफ. आई शुड हैव अ प्रॉपर बॉडी, आई शुड हैव अ प्रॉपर कंक्लूजन. वर्ड लिमिट वाज सेकेंडरी टू मी. नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी FM स्ट्रैटेजी की. मतलब FM में आपने बताया कि आई मीन यू हैड दैट बैकग्राउंड सो इट वाजंट डिफिकल्ट फॉर यू. बट FM के लिए ना एक कहावत है कि FM इज़ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट, एंड इफ़ यू डोंट डू और इफ़ यू डोंट स्कोर गुड इन FM यू आर ऑलमोस्ट आउट. सो दिस इज काइंड ऑफ अ नेसेसिटी. तो FM में दो यू हैड अ बैकग्राउंड, फिर भी कितना आपने एफर्ट डाला और किन किन चीज़ों पे फोकस किया टू एंश्योर कि यार वो 70+ आ जाएं या उसके आसपास आ जाएं, सो दैट यहाँ पे एक ब्रेक इवन आ जाए बाकी एस्पिरेंट्स के साथ? सर FM का सिलेबस भी बहुत वास्ट है. एथिक्स भी आ जाता है, मैनेजमेंट भी आ जाता है. वो चैप्टर्स बहुत वास्ट हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है. तो व्हाट आई डिड वाज, जब मेंस का जो सिलेबस था वो मेरे हाथ में था, टॉपिक बाय टॉपिक आई स्टडीड द समरी शीट्स फर्स्ट एंड देन आई अटेम्प्टेड chapter wise question and answers for FM. And this is what I did for FM, sir. I believe इतना मेरे लिए sufficient रहा FM के लिए. और FM की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने की होगी? FM की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो सर की तीनों के साथ. ESI में आपने बताया कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाज अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आई थिंक वही करंट अफेयर्स आते हैं, फिर वही बहुत वास्टनेस है, स्कीम्स हैं, इंडेक्सेस हैं. तो वहाँ पे अगेन व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी के लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिटर्न्स हम ले पाएँ? सर ESI अभी भी चैलेंजिंग लगती है अगर दोबारा करनी पड़े तो. सर ESI के लिए सर स्ट्रैटेजी वही थी कि पिछले 3-4 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़ी जाएं. जो रिपोर्ट्स पिछले 3-4 महीने में मेजरली स्पेशली RBI ने निकाली हैं या किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ने निकाली है, वो चीज़ के हाईलाइट्स एटलीस्ट मुझे पता हो. सर एक दो जगह डेटा अलग से लिखता था, जो डेटा बैंक्स की क्या NPA है, कितने % से कोई चीज़ ग्रो करी है, वो डेटा अलग से लिखता था. और कुछ टॉपिक्स, बर्निंग टॉपिक्स थे जो उनके पॉइंटर्स बनाता था. दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर ESI सर. और कोई ऐसी चीज़ अगर आप अभी शुरू करें अपनी phase 2 की प्रिपरेशन, आई मीन नाउ यू सेलेक्टेड, यू विल नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो, but suppose you have to give that paper again and you again start your preparation for phase 2, so what is that one thing that you would like to improve? सर ESI के बर्निंग टॉपिक्स देखूंगा 10-15 जो भी हैं, और उनके पॉइंट्स बनाऊंगा और उन्हीं को रट लूंगा अच्छे से. For what? फॉर ESI डिस्क्रिप्टिव.
मेरे को लगता है कि ESI में सर देयर इज मोर पोटेंशियल टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ, क्योंकि ESI सब बच्चों को टफ लगती है. अगर आप ESI अच्छे से कर पाए हो, यू हैव दैट कमांड कि आप लोगों से आगे निकल पा रहे हो ESI में, तो दैट वुड बी एडवांटेजेस फॉर यू. एंड व्हाट इज योर स्कोर इन FM एंड ESI? सर आई डू नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, बट मेरा ओवरऑल स्कोर मेरा 171 है मेंस में. एंड हाउ मच डिड यू गेट इन द इंटरव्यू? 68 out of 70. 68. So total is around 238, 239. 239. ठीक है. ESI ऑब्जेक्टिव में याद है आपको अपने मार्क्स? That's a very critical area actually. I think लोगों के 7-8 भी आए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं. Sir, I think 16 या 14 है. 16 या 14. 16 is a nice score, but 20 plus is a very good score. मतलब बहुत कम लोगों के हैं. एक बंदे के 34 भी हैं. मतलब I cannot imagine कैसे लाया होगा वो. आई थिंक फर्स्ट या सेकंड रैंकर है. बट ESI में जैसा लावण्य ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वहाँ पे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं. और एक मिनिमम बार वहाँ पे भी सेट करना होगा. ऐसा नहीं आप 6-7 पे आ जाएं, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप इन अदर एरियाज. तो इसका ज़रूर ध्यान रखें. और ये एक टफ एरिया है. मतलब हम बोलते हैं कि FM अच्छे से पढ़ो, FM अच्छे से पढ़ो, वो स्कोरिंग है. बट एट द सेम टाइम नो द ऑपोजिट अप्लाइज टू ESI. ESI कैन बी सो टफ दैट यू कैन be totally drained in your exam and you might not be able to score even 5 to 7 marks in the objective paper. तो बिल्कुल भी कैजुअल मत होइएगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आप कोई टिप्स देना चाहें इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट और समथिंग? सर प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा. स्पेशली फोकस ऑन एसेस, क्योंकि आई थिंक एग्जामिनर सबसे ज़्यादा आपको इवैल्यूएट करेगा तो आपका ऐसे देख के करेगा रादर देन प्रेसी और एवरीथिंग. पूरा आपका जो इम्प्रेशन है. इम्प्रेशन एग्जैक्टली. तो फर्स्टली फोकस ऑन एसे. इवन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, ट्राई टू अटेम्प्ट द एसे फर्स्ट अच्छे से. और सर वही इंग्लिश में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पॉइंट्स कितने अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो. तो द स्ट्रक्चर एंड हाउ यू आर लिंकिंग एवरी आइडिया इन योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा. द मोर यू प्रैक्टिस इन इंग्लिश, the better you will score. Right. Let's go to your interview. So first of all, how did you prepare for your interview? I mean, what were the different sources and what were the different areas you planned to prepare for your interview? So my preparation for interview was quite extensive. I don't know कि मतलब ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स में कवर करने का मेरा इंटेंशन था. बी इट माई प्रोफाइल, बैंकिंग, फाइनेंस के कुछ सब्जेक्ट्स, मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो. सो आई ट्राई टू कवर बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. और सर मॉक इंटरव्यूज दिए मैंने 3 अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड करने के लिए. सो दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज. मॉक इंटरव्यूज से काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद मतलब क्या ही फ़ायदा होगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. So what is your perception of giving a mock interview? How does it help? Sir, for me, mock interviews were really helpful, and I won't advise anyone to skip that. Sir, D-Day interview wale din, you never know how it is going to be. So you need to have a trial run. Even if your mock interview is not getting how you want it to be, but that is fine, because that is one probability at the D-Day as well. So definitely giving mock interviews is a must. And for me, it was quite helpful, especially EduTap का mock interview, because जो teachers थे, जो jury थी, they were giving me the feedback in real time. They were asking questions, I was answering, and they told me if you can answer it in this way ना तो it would be better. तो real time I got to know the feedback, and उसको implement करना, उसको समझना better रहा मेरे लिए. Great. So I'm thankful for that also. Again, I mean, effort was his, we just played a small role. नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आपकी ग्रिलिंग हुई थी, क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों की ग्रिलिंग मैंने सुना है हुई है. सो व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? अ नॉर्मल इंटरव्यू व्हिच वाज ऑल with a pleasant atmosphere, or some kind of grilling happened? So there was some cross questioning. For me, the questions were very wide. They were from here and there. Random. Yes, very random. And almost every subject was covered. Economics, finance, banking, everything was covered, sir. I tried to answer them as better as I can, but the interview was purely technical in nature, so I won't say grilling, but yeah, a little deep.
But you got very good marks in the interview, right? Around 60 plus? 68. 68. So that's a very good marks. Exactly क्या क्या questions पूछे थे आप आपसे इंटरव्यू में? कुछ जो भी आपको याद हो? Sir, my interview started with bond market questions कि what is yield curve, how do you interpret it, India में कैसा चल रहा है. Then it went to micro and macroeconomics की what do you mean by monopolies, what do you mean by oligopoly, इनके बीच में कौन सा मार्केट में कब डोमिनेट करता है, कौन सा किस लिए बेटर है. It went to banking, it went to Utkarsh 2.0, it went to fintech. It went to my profile, what is securitization, what RBI is doing in securitization, and how will you as a manager at RBI with your work experience contribute towards the benefit of the organization. So sir, I think it covered it. It was purely technical and it was quite vast. Mind blowing. I mean, I've never seen such range of questions being asked in the actual interview. So did you pass some questions or you were able to answer everything that was thrown at you? Sir, I answered most of the questions. There were one or two questions that I wasn't able to answer as much as I wanted to be. So, sorry. I mean, many people now, what they feel is that if they're not able to answer any question in the interview, they kind of panic. कि पता नहीं खराब जा रहा है. Right. So, उस टाइम क्या मतलब thought process होना चाहिए? If you're not say you have been asked 10 questions, you answer 7 and you're not able to answer 3. When nobody is perfect. So what is that thought process one should have that time? Sir, like you said, nobody is perfect. You should remember that even the jury won't be expecting you to answer each and everything. At the end, they have tested your knowledge. They know that you are here. So it's not a game of just knowledge. It is about your personality as well. It is about how you are able to tackle challenging situations. So in case you are not able to answer something properly, you need to handle it with some grace. You need to have some phrase in your mind that you can tell the jury that I'm not aware of this. I will take care of this thing going forward. ऐसे करके sir, you need to have That's that. a smart thing. I mean, rather than just being blank and saying, sir, I don't know. I mean, you can be very confident in accepting that, sir, maybe I have missed to read this, or sir, I've read this, but I'm not able to gather this information in my mind. I'll make sure that after the interview, I brush myself upon this topic. I mean, so that's a kind of confidence you should you should try to exhibit during the interview, so that they get the trust that this person maybe is the right person to become RBI Gateway officer, which is a huge responsibility on your shoulders. Always remember that. So any last message, Lavanya, you would like to give to the budding aspirants who are preparing for either 2024 or 2025 and are listening to you today? Sure, sir. Sir, first would be to evaluate yourself and to know कि RBI क्यों चाहिए, तुम्हें क्यों मिलना चाहिए RBI. Do you have that sort of hunger for that thing, or is it just a pipe dream? Sir, secondly, रियलाइज दैट कि एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग है और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो लाइफ बिफोर एंड आफ्टर करने का पोटेंशियल रखता है. तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. अब अपना माइंडसेट बना लो कि या तो एग्ज़ाम या तो मतलब आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. आपको क्लियर होना पड़ेगा माइंड में कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए. एंड लास्टली, लाइक आई टोल्ड यू, हैव फेथ इन सम हायर पावर. Don't go too hard on yourself. However, don't be too light on yourself as well. Be in the mindset of a serious aspirant कि मुझे ये चीज़ चाहिए, and ask the universe, trust yourself and ask the universe, and hopefully you will get the desired result. That's it. Wonderful. So I'll just summarize those three advices that Lavanya has given. First is that just evaluate yourself to be sure that whether you belong to that place. You will get the answer if you truly evaluate yourself. Then be ready to face the heat on, because it requires a lot of discipline and consistency. And the third is have faith in your abilities, and if you put in all that hard work with faith in your abilities, there is some higher power which is going to help you out. And I'll also truly believe in that.
So thank you, Lavanya. It was Thank you really so much, nice sir. meeting you, Same here, and sir. I'm sure that the journey that we have discussed about your whole timeline with respect to RBI Grade B preparation is going to motivate a lot of young RBI Grade B aspirants. और उनको बहुत सारी टिप्स मिली होंगी, not only in terms of strategy but also from various other angles, such as how to be mentally positive while preparing for this exam. Thank you guys. Have a good day. Wish you best of luck for your exams.